जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मौसम बड़ा अच्छा है। तो आज मैं हूँ छत पे अपने जानवरों के पास। तो इस तरह की कंडीशन में हमें थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ती है, लेकिन अगर हमने जानवर शौक से रखा तो ये देखिए अब दाना इसने खा लिया था। अब ये थोड़ा सा एक्टिव हो गया है और उम्मीद है कि ये देखिए एक दिन में कल की थोड़ी सी दोस्ती थी और थोड़ा सा आज है। तो ये चलना फिरना, ये एक साइड में कोने में छुप के बैठ गया था, तो अब ये चलना फिरना इसने शुरू कर दिया है। और ये बाकी दूसरी मुर्गियाँ हैं, ये देखें जी, ये असील मुर्गी है, ये अब फिर पाड़े पे आ रही है। अब मैं इसके नीचे अंडे रखूँगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अंडों के ऊपर कैसे बैठती है। आपको मैंने जानवर भी दिखाया, आपको कुछ बेहतर है तो ये खुदा ने चाहा तो ये शाम तक मज़ीद बेहतर हो जाएगा। और अगर कोई कमी पेशी रह जाएगी तो हम इसकी मज़ीद ट्रीटमेंट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये बड़ी मालूमाती वीडियो है, मैं आपके साथ ऐसे ही मालूमाती वीडियो शेयर करता रहता हूँ, जैसे मेरा चैनल है जैसा टॉक विद मुस्तफाद है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मौसम बड़ा अच्छा है। तो आज मैं हूँ छत पे अपने जानवरों के पास। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आज ना मेरे पास एक जानवर है, जो मेरा मुर्गा बीमार है। तो वैसे देखने में वो ठीक ही, लेकिन असल में ना वो काफ़ी दिनों से 3-4 दिन से दाना अच्छी तरह से नहीं खा रहा। पहले वो थोड़ा थोड़ा खा रहा था और कल से उसने दाना खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। अभी मैं उसको लाता हूँ आपके सामने, आपको दिखाता हूँ कि उसकी पोट बिल्कुल खाली है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की जब कंडीशन आ जाए, जब आपका जानवर दाना ना खा रहा हो, तो फिर हमने जो है उसको ज़रूर क्रिटिकली देखना है। उसका हमने मुआयना करना है, उसकी बीट देखनी है, क्या वो बीट कर रहा है कि नहीं, उसकी जो पोट है क्या वो चल रही है कि नहीं। तो अभी मैं मुर्गा लाता हूँ अपना जानवर, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो जानवर है उसकी पोट बिल्कुल खाली है। और मैंने काफ़ी देर से ऑब्ज़र्व किया है कि उसने बीट भी नहीं की। जब वो खाएगा नहीं कुछ तो बीट कैसे करेगा, तो वो पानी पीता है थोड़ा बहुत, तो फिर जब वो बीट जो है ना वो पानी की सूरत में निकाल देता है। तो इस तरह का जब कंडीशन हो तो सबसे पहले हमने उसको देखना है कि क्या बुखार तो नहीं है। तो मैं अभी उसे पकड़ता हूँ तो देखता हूँ, मुझे लगता है कि उसे शायद मौसम की तब्दीली की वजह से कुछ बुखार हो गया है, क्योंकि आजकल एकदम से मौसम ठंडा शुरू हो गया है। तो मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है सुबह में भी और रात में भी। तो हमें अपने जानवरों का ख्याल करना चाहिए, उन्हें देखते रहना चाहिए और मौसम की तब्दीली में ख़ास तौर पर उनका ध्यान रखें। तो अभी हम देखते हैं उसे, अगर उसे बुखार होगा तो फिर उसके लिए हम एक मेडिसिन तजवीज़ की हुई है, वो मेडिसिन देंगे। अगर उसे बुखार नहीं होगा, सिर्फ पोट उसकी खाली होगी, तो ऐन मुमकिन है कि जो उसको ना पोट में जो उसको गर्मी हो गई हो, तो फिर उस सूरत में भी जानवर जो है वो खाना नहीं खाता। तो हमने इस सूरत में अपने जानवर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना कि वो खुद ही ठीक हो जाएगा। अक्सर जानवर खुद ही ठीक नहीं होते, बल्कि वो मज़ीद बीमार हो जाता है। जब वो दाना नहीं खाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा, जब कमज़ोर हो जाएगा तो फिर वो जो भी हम उसे डाइट देंगे वो उसको हज़म नहीं कर सकेगा। तो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, शुरू के दिन है, तो शुरू में ही हमने उसे कवर कर लेना है। शुरू में ही अब हम उसको देखेंगे कि उसको जो मसला है, तो हमने ना थोड़ी सी दाना उसका तैयार करके ना, फीड स्पेशल तो तैयार करके फिर वो हमने उसको खिलानी है। तो जब थोड़ी सी उसकी पोट में डालेंगे, उसको देखेंगे कि वो पोट उसकी चल रही है कि नहीं। अगर तो उसकी पोट चल रही होगी तो फिर तो उम्मीद है कि जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जब वो उसकी पोट ठीक हो जाएगी, अगर सही चल रही होगी तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हमें पोट को चलाने के लिए कुछ अलहदा से काम करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब उसको पकड़ते हैं और लेके आते हैं। जी तो दोस्तों, ये मैं इसको पकड़ के लेके आया हूँ। ये वही मुर्गा है जिसका मैंने आपको दिखाया था कि इसके कंधे पे चोट लगी हुई है। ये देखिए, मैं आपको पास करके दिखाता हूँ। इसके कंधे पे चोट, अब ये ठीक हो गई है और ये इसके पर निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये भी एक सेहत की निशानी है। तो ये देखें, देखने में अभी हेल्दी लग रहा है मुर्गा, ये देखें। तो लेकिन ये है कि ये दाना नहीं खा रहा। ये इसकी पोट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, इसकी पोट बिल्कुल खाली है। ये पोट, इसमें थोड़ा सा बस पानी नज़र आ रहा है और कुछ भी नहीं है। तो जब इस तरह की कंडीशन हो, तो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि जानवर को कभी भी अकेला ना छोड़ें उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर दें। तो हम इसका ये मुंह पकड़ के, चोंच खोल के, तो हम इसके मुंह में अब जो खुराक हमने बनाई है, हम वो इसके मुंह में डालेंगे। जब इसके मुंह में डालेंगे खुराक, तो जब इसकी पोट थोड़ी सी भर जाएगी, हमने इसको मुकम्मल तौर पे नहीं भरना, लेकिन जब ये आधी हो जाए तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। तो चलें दोस्तों, अब इसको खुराक देते हैं। जी तो दोस्तों, ये है 14 नंबर फीड और ये है जी गंदम का आटा। तो गंदम के आटे को हम इस 14 नंबर फीड में शामिल करेंगे। ये बर्तन में मैंने थोड़ी सी फीड डाल दी है। तो जानवर के मुताबिक, अगर जानवर ज़्यादा बड़ा हो तो उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा, और अगर जानवर छोटा हो तो उसके लिए फ़ीड थोड़ी सी कम। और ये है जी इस बर्तन में थोड़ा सा पानी। तो इस पानी को हम इस फीड में इस तरह से थोड़ा सा उंडेल देंगे, ताकि जो फीड है ना जी, इस तरह से
थोड़ी देर में ही फीड जो है बिल्कुल नरम हो जाएगी। जब ये फीड नरम हो जाएगी तो नरम करने के बाद फिर हम इसमें आटा शामिल करेंगे। तो उससे क्या होगा कि ये ना थोड़ी सी सख्त सी बन जाएगी, कुछ ढेली टाइप बन जाएगी। तो हम फिर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। तो गोलियां बना के हम जानवर को पकड़ेंगे और उसके मुंह में वो गोलियां डाल देंगे। जी ये देखें जी, इस तरह से ये आटा इसमें शामिल करेंगे। ये आटा शामिल करने के बाद यह फीड देखें, ये बस कुछ सेकंड में ही फीड जो है ना नरम हो गई है। तो अब इसको ना हम ऐसे थोड़ा सा गोलियां बना लेंगे इसकी, ताकि ना जो जानवर है वो उसके गले में ना अटके। इसको थोड़ा सा सख्त कर लेना हमने। तो देखें दोस्तों, फीड डालने का मकसद ये है कि इसमें तकरीबन मुकम्मल ग़िज़ाइयत होती है। तो उस तरह से जो हम दाना देते हैं, बाजरा है या गंदम है, तो सिर्फ बाजरे में या गंदम में मुकम्मल ग़िज़ाइयत नहीं होती। तो ग़िज़ाइयत को पूरा करने के लिए हमें इसको फ़ीड को जो है ना फिर शामिल करना पड़ता है, क्योंकि फ़ीड हमें जानवर को प्रोटीन चाहिए होती है ज़्यादा। तो फ़ीड में जो है वो प्रोटीन जो है वो ज़्यादा मिक़दार में होती है। तो जानवर वैसे तो हमें जो देसी मुर्ग है हमारा या असील है, उसको फ़ीड नहीं देनी चाहिए, हमें देसी दाने पे ही पालना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब वो ठीक नहीं है, तो अब वो दाना नहीं खा रहा, तो अब उसे खुराक की ज़्यादा ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है। तो इसलिए फिर हमें उसमें ना थोड़ा सा अपने जो कह लें कि कानून को, अपने ज़ाब्ते को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जी तो दोस्तों, अब ये देखें, ये सख्त सी थोड़ी सी दरमियानी सी ये तैयार हो गई है। अब इसको ज़्यादा नरम भी नहीं करना और इसको ज़्यादा सख्त भी नहीं करना, ताकि जानवर आसानी से इसे खा ले। तो इतनी सी ले के इसको हमने इस तरह से ना इसकी ना एक कैप्सूल टाइप ना कैप्सूल सा बना लेना है। तो अब हम थोड़े से कैप्सूल तैयार कर लेते हैं, जितने के हमने अपने जानवर को देने हैं। तो दोस्तों, इस तरह से क्या होता है कि जो जानवर है ना वो आसानी से खा लेता है और उसके गले में अटकता नहीं है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब क्योंकि हमें पता है कि उसे मौसमी तब्दीली की वजह से कुछ थोड़ा सा बुखार वगैरह है, तो उसके लिए इसमें जो पानी है ना, ये पानी इसमें हमने पैराडोल सिरप जो शामिल कर लेना है। और इसके साथ साथ इसमें मैंने वैसे थोड़ा सा वाइडालिन सिरप, जो मल्टीविटामिन होता है, वाइडालिन सिरप असल में मल्टीविटामिन होता है, तो वो मैंने शामिल किया है, ताकि अगर इसमें कुछ विटामिन्स की कमी है तो वो भी कुछ इसकी हेल्प हो जाए। और जो इससे थोड़ा बहुत बुखार है, वो बुखार जो है वो भी इसका कम हो जाए। तो चले इसी तरह से थोड़े से कैप्सूल जो हैं हम इसके ना गोलियां सी बना लेते हैं। तो फिर अब मुर्ग को पकड़ेंगे हम अपने जानवर को, और उसका मुंह खोल के उसकी पोट में डाल देंगे। तो देखें, जानवरों को कभी भी खाली पेट ना छोड़ें। उससे क्या होता है कि जो बीमारी होती है वो हावी हो जाती है और जानवर मज़ीद कमज़ोर हो जाता है। जी तो दोस्तों, ये जानवर है जी, ये जानवर आप देख रहे हैं। तो ये देखें, दाना इसमें पड़ा हुआ है, ये गंदम और बाजरा मैंने इसे डाला था, तो इसने खाया नहीं, बखेर बखूर दिया है। तो ये असल में मसला मुझे यही लग रहा है, जो मैंने पहले आपके साथ जिक्र किया कि शायद इसे कुछ गर्मी हो गई है मैदे की। तो ख़ास तौर पे जब जानवर को गर्मी हो जाए, मैदे में मसला हो जाए, तो फिर जानवर को ना कभी भी खाली पेट नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि फिर उससे गर्मी ज़्यादा हो जाती है और जानवर बिल्कुल दाना छोड़ देता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा दाना खिला के देखेंगे कि दाना इसको हज़म हो रहा है कि नहीं। अगर इसकी पोट चल रही होगी तो फिर तो उम्मीद है कि ये 1-2 डोज़ के बाद जानवर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी पोट बंद हो गई हुई किसी वजह से, तो फिर हमें कुछ और ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये देखें जी, ये वो गोलियां हैं जो हमने बनाई थी। तो अब मैं ना इसको पकड़ के ना इसका जो असल में मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वजह से ना कुछ मदद की ज़रूरत होती है। अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो चलें दोस्तों, इसको ऐसे इसका मुंह पकड़ेंगे हम, यहाँ से ऐसे खोलेंगे और ये जो कैप्सूल बनाया था हम इसके मुंह में डाल देंगे। तो ये देखें जी, ये कैप्सूल पूरा अंदर चला गया। तो ये देखें जी, ये इसकी पोट में आ गया। तो इसी तरह से अब हम ना बारी बारी करके ना ये सारे कैप्सूल जो बनाए थे हमने, ये जो इसकी दाना बनाया था फीड, तो ये हम इसे खिलाएँगे। तो इस तरह की कंडीशन में हमें थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ती है। लेकिन अगर हमने जानवर शौक़ से रखा हो और हमने प्यार से रखा हो, तो फिर हम उसके लिए हर तरह की मेहनत के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अगर मजबूरी में रखा हो तो फिर इंसान इतनी केयर नहीं करता। और लेकिन जो जानवर भी हम रखें, आप यकीन जानें कि आप थोड़ा सा उसके साथ वक्त गुजारेंगे, वो आपसे बहुत मानूस हो जाएगा और आप भी उसके साथ बड़ा मानूस हो जाएंगे। तो
अब ये मैं इसको फ़ीड खिलाता हूँ। तो फ़ीड खिलाने के बाद फिर अब आपके साथ मज़ीद बात करेंगे जी। देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने वाइडालिन सिरप और जो पैनाडोल सिरप है इसमें शामिल कर दिया। अगर आप इसमें शामिल ना करना चाहें तो आप एक इंजेक्शन लेके उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें और किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के वो डालें, और उससे क्या होगा कि आप उन सिरप को उस पानी में मिक्स करके एक इंजेक्शन भर के इसकी इसी तरह से इसका मुंह खोल के इसके पोट में डाल दें। तो उससे भी जानवर जो है ना वो बिल्कुल आसानी से खा सकता है। तो वैसे भी अगर हम पानी में ये डाल दें तो पानी में भी जानवर खा लेता है, पी लेता है, लेकिन हमें तसल्ली नहीं होती कि पानी उसने पिया है कि नहीं पिया, कम पिया है ज़्यादा पिया है। तो अभी देखें कि ये थोड़ा सा एक्टिव हो गया हुआ है। तो असल में कल मैंने इसे ये थोड़ी सी डोज़ दी थी, तो उससे ये ना कल का थोड़ा सा एक्टिव हो गया हुआ है। तो आज ये काफ़ी बेहतर है। तो जानवर को कभी भी ऑब्ज़र्व करते रहें हमेशा, उसको कभी भी ऐसे अकेला ना छोड़ें। तो दोस्तों लें जी, देखें ये देखें, ये इसने नीचे गिरा दिया था। ये देखें जी, अब इसकी पोट में दाना काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो ये असल में अभी पट्ठा है। ये देखें ये डर रहा है। तो आपने ना जानवर को थोड़ा सा ना, ये देखें जी, ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें इसकी पोट में अब ये दाना हो गया है। तो इतना दाना काफ़ी है। तो अब हम इसका थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, 4-5 घंटे 6 घंटे इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि ये दाना इसकी पोट से ख़त्म हुआ है कि नहीं। अगर तो ये दाना इसकी पोट से ख़त्म हो गया और इसने बीट करना शुरू कर दी तो फिर तो एक डोज़ के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम इसकी पोट को उल्टाना पड़ेगा, पोट को खाली करना पड़ेगा। दोबारा से खाली करने के बाद फिर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो फिर मैं आपके साथ दोबारा से शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि जानवर की पोट कैसे उल्टाते हैं और उसमें फिर उसके बाद क्या मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिए इसी तरह से। तो दुआ कीजिएगा कि जानवर बिल्कुल ठीक हो जाए। तो जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो फिर भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये जानवर अब हमारा बिल्कुल फ़िट हो गया। ये देखें, ये हमारा देसी जो असील है, हमारा लोकल असील है, ये कोई इम्पोर्टेड नहीं है, लोकल असील है। और हमें लोकल जानवर रखने चाहिए क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट के मुताबिक होते हैं। जो हमारा वेदर है, हमारा मौसम है, हमारा इलाकाई जो टेम्परेचर है उसके मुताबिक होता है। जब वो हम जानवर इम्पोर्टेड लाते हैं उनकी केयर बड़ा करनी पड़ती है क्योंकि वो हमारे टेम्परेचर के मुताबिक नहीं होते, हमारे इन्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होते। तो फिर इस तरह के जानवर का कोई फ़ायदा नहीं। शिकारी लोग तो लेके आते हैं, लेकिन मैंने कोई शिकारी तो नहीं हूँ। मैंने कोई जानवरों को, मुर्गों की लड़ाई शड़ाई तो नहीं करवानी, कोई फार्मूले तो लगाने। मैं तो बस अपने शौक़ के लिए, घर में खूबसूरती के लिए और अपने शौक़ के लिए रखा है। और जिस तरह मैंने पहले भी आपके साथ जिक्र किया था कि छत पे थोड़ी सी मुर्गियाँ रखी हुई हैं देसी और कुछ असील 1-2, सिर्फ़ और सिर्फ अंडों के लिए, और ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें ज़िबा करके उसका गोश्त भी खा सकें। तो अंडों और गोश्त के लिए, इससे ज़्यादा आप जानवरों को लड़ाना छड़ाना मैं तो उसे अच्छा नहीं समझता कि हम जानवर के साथ ज़्यादती करें। तो चलें दोस्तों, अब इसको हम नीचे छोड़ते हैं जी दोस्तों। और अब ये अच्छी तरह से फिरना शुरू हो गया है। तो चलें दोस्तों, ये देखें अब दाना इसने खा लिया था, अब ये थोड़ा सा एक्टिव हो गया है और उम्मीद है कि ये देखें जी, एक दिन में कल की थोड़ी सी डोज़ दी थी और थोड़ा सा आज है। तो ये चलना फिरना, ये एक साइड पे कोने में छुप के बैठ गया हुआ था, तो अब ये चलना फिरना इसने शुरू कर दिया है। और ये बाकी दूसरी मुर्गियां हैं, ये देखें जी, ये असील मुर्गी है, ये अब फिर पाड़े पे आ रही है। अब मैं इसके नीचे अंडे रखूँगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अंडों के ऊपर कैसे बैठती है और कैसे ये नए चूज़े निकालती है। तो ये हमारा छत का सेटअप है जी दोस्तों। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मुर्गा मुझे देख के थोड़ा सा घबरा गया, नहीं तो ये छुप के इसके अंदर बैठा हुआ था। तो जब भी कोई जानवर छुप के बैठे तो आप समझ जाएं कि उस जानवर को कोई मसला है। तो आएँ दोस्तों, आप इस जानवर को पकड़ते हैं और पकड़ के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको दाना कैसे देना है। दोस्तों ये छोटा सा हमारा छत का सेटअप था और आपको मैंने जानवर भी दिखाया। अब वो कुछ बेहतर है, तो खुदा ने चाहा तो ये शाम तक मज़ीद बेहतर हो जाएगा। और अगर कोई कमी बेशी रह जाएगी तो हम इसकी मज़ीद ट्रीटमेंट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये बड़ी मालूमाती वीडियो है, मैं आपके साथ ऐसे ही मालूमाती वीडियो शेयर करता रहता हूं। जैसे कि मेरा चैनल है जनरल टॉक विद मिस्टर आर। तो आप जिन लोगों ने अभी चैनल को विज़िट नहीं किया वो चैनल को ज़रूर विज़िट करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ और ऑल नोटिफिकेशन को अपने लिए ऑन करें। उससे ये होगा कि जो भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूँगा वो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा और आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आपको मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहेंगी।
तो दोस्तों जहाँ तक बात है इसकी यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम आपको मुनासिब मालूमात, अच्छी मालूमात आप तक पहुँचाएँ। जैसे मैं डिफरेंट जगह पे विज़िट करता हूँ, रास्तों पे एक ट्री प्लांटेशन का मेथड हो, तो जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो जिन चीज़ों का मुझे पता है, जो नॉलेज मेरे पास है, मैं वो नॉलेज आप तक पहुँचाऊँ। तो आप इसी तरह से साथ देते रहिएगा। और मेरी कुछ एजुकेशनल वीडियोज़ भी हैं। मेरी आपको पता है कि ये टूरिज़म के हवाले से भी वीडियोज़ हैं और ये जानवरों के हवाले से भी हैं, तो आप उनको ज़रूर विज़िट करें। तो जो रूफ़टॉप पे मेरा जो सेटअप है वो उसके बारे में मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, तो वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो आप उसे ज़रूर विज़िट करें। अगर आप वो लिंक एक दफ़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो नॉर्मल सा हमारा जो आम सा घर है, उस घर में हम अपने छत पे किस तरह से मुर्गियाँ रख सकते हैं और अपनी जो अंडों की ज़रूरत है उसको हम पूरा कर सकते हैं। इस महंगाई के दौर में अगर यकीन जाने कि आप अपने अंडे ही घर से प्रोड्यूस कर लें तो भी बहुत बात है। तो अभी भी 20-22 रुपये का अंडा बाज़ार में बिक रहा है। तो अगर हम देसी अंडे घर में और ऑर्गेनिक तरीके से, अच्छे तरीके से अंडे जो हमें मिल रहे हैं वो हम अगर खाएँ तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए ये एक हेल्दी डाइट है। तो चलें दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।